के पावर पॉइंट स्टडी पर स्वागत है। आप लोग अभी मैट्रिक्स पे हमने आपको केवल ए स्क्वायर निकालना बताया, वो भी 2/2 का, मतलब 2/2 का नहीं, 2 × 2 का। ठीक है, जो 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना भी बताया था। अब यहाँ पे हमने बताया था, अभी आप उस वाले वीडियो में ये बताया था कि हम आपको अगले किसी वीडियो में a² 3 × 3 का मैट्रिक्स निकालना बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a³ आ गया है और हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। कितना? 3 × 3 का। तो अब देख लेते हैं 3 × 3 का a² कैसे निकालते हैं, और a² निकालना वहीं से सीख लेंगे और उसी से a³ और टोटली सवाल इसी से हल हो जाने हैं 1.1 कैपिटल के a³ + 3। अगर आप ये निकाल के हल कर ले रहे हैं तो यहीं पे 2/2 का मैट्रिक्स दिया होगा, संख्या चेंज होगी, 3 की जगह 2 का गुणा कराया गया होगा, या b होगा या c होगा, कुछ भी होगा। बट अगर आप ये हल कर लेते हैं, अगर आप इसको सही से समझ लेते हैं तो शायद चैप्टर में भी कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप हल ना कर पाए। ठीक है, तो हम पहले आपको बताते हैं कि a³ कैसे निकालते हैं। a³ का मतलब ये होता है, पहले a³ को तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, a² × a। अब फिर a² × a को कैसे लिख सकते हैं, a² को हमने लिखना कैसे होता है, तो पहले किसी भी 3 संख्याओं को गुणा कराएंगे, तो पहले किन्हीं 2 संख्याओं का कराते हैं, उसके बाद फिर तीसरी को जो गुणा करते हैं, यही करते हैं। तो पहले हम a³ को यहाँ पे लिखते हैं a² × a। तो पहले अब हमें a² का मान निकालना है, तो हम a² का मान निकालेंगे। ठीक है, तो a² का मान कैसे निकालेंगे, जब लिखेंगे a × a। ठीक है, यही इसका नीचे लिखा है। ठीक है, तो a² का मान, तो पहले a का एक बार मान लिख लेते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, और इंटू में फिर एक a का मान लिख लेते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे a³ का अगर लिखना हो तो 1 इंटू करके a का मान और लिख देंगे। बट हमें जब 2 करके करना है तो 3 का लिख के कोई फायदा भी नहीं है कि हम भूल जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमने अभी आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का, फिर दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का, और फिर तीसरी पंक्ति में पहले स्तंभ का। बट स्तंभ के कोऑर्डिनेट पे ही अगर पहले स्तंभ का पहली पंक्ति पे किया है तो इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के पहले अवयव पर ही तीनों का मान रखा जाएगा, और फिर जब दूसरी पंक्ति का करेंगे तो दूसरी पंक्ति का स्तंभ के दूसरे अवयव के कोऑर्डिनेट पे। मतलब चाहे आप ऐसे समझ लो कि दूसरी पंक्ति जहां से स्टार्ट होगी तो उसी अवयव पे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम a11 का गुणा a11 a12 और a13 पे करते हैं तो हमें पूरा मान रखना का है a11 पर ही रखना है। क्या तो कराते हैं। ठीक है, तो 1 का 1 पे आप समझ लीजिए, इसका पूरे का गुणा इसमें कराना है। ठीक है, इंटू, तो a² का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 का 1 पे कराएंगे तो 1 × 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 का 0 पे कराएंगे प्लस 0 का 0 ही रहेगा, फिर 2 पे 2 का कराएंगे तो +2 × 2। ठीक है, अब पहली पंक्ति का तो पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब पहले स्तंभ का किसके, दूसरी पंक्ति के साथ तो कराएंगे। पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 0 का 1 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 का 2 के साथ तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 × 0 0 ही हो जाएगा। अब 2 का 1 पे तो कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1 × 2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का भी पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब पहले स्तंभ का तीसरी पंक्ति के साथ। ठीक है, तो 1 का 2 पे कराओगे तो 2 × 1 प्लस 0 का 0 पे कराओगे 0 ही आ जाएगा, 2 का 3 पे कराओगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्तंभ का तो हमने कर लिया। अब जब दूसरे स्तंभ का चालू करेंगे तो दूसरे वाले ही स्तंभ पर पूरे अवयव रखेंगे गुणा करके और जोड़ के। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। तो 0 का जब 0 पे कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर नहीं 0 का 1 पे कराएंगे। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, और फिर 2 का 0 पे कराएंगे वो भी 0 आ जाएगा, और फिर 0 का 2 पे कराएंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब
फिर 0 का इस वाले पहली पंक्ति पे हो गया, अब दूसरी पंक्ति पे फिर करते हैं, फिर 0 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 2 का 2 पे कराएंगे 4 आ जाएगा, और 1 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 0 का तीसरी पंक्ति पे कराएंगे, दूसरे स्तंभ का तीसरी पंक्ति पे, तो 0 का 2 पे कराएंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का 3 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्तंभ का भी हो गया, अब तीसरा स्तंभ बचा है, ठीक है। तीसरा स्तंभ का पहली पंक्ति पे कराएंगे तो 2 का 1 पे, 2 का 1 पे, जब 2 का 1 पे कराएंगे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 1 का जब 0 पे कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 का 2 पे कराएंगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 का 2 पे कराएंगे 2 आ जाएगा, और फिर 3 का 1 पे कराएंगे प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 2 पे कराएंगे 4 आ जाएगा, और 1 का 0 पे कराएंगे 0 आ जाएगा, और 3 का 3 पे कराएंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन हल करके आगे हम लिख लेते हैं कि हमारा ए स्क्वायर का मान निकला क्या है। चलो लिख लेते हैं, 1 का 1 पे गुणा कराएंगे 1 ही आ जाएगा, 2 का 2 पे करा देंगे 2 दूनी कितना होता है, मतलब 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 0 का 0 जुड़ेगा 0 ही रहेगा, और 2 6 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 है ही, और ये 2 का 2 ही बना रहेगा, 1 का 2 में कराएंगे 2 ही आ जाएगा, 0 0 0 ही रहेगा 4 हो जाएगा। अब बचा 2 और 3, 0 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, और 3 तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 into 1 2 रहेगा, और 0 प्लस 6 तो 2 6 है कितना हो जाएगा 8, 0 का 0 ही आ जाएगा, और 9 4 13 आ जाएगा। तो हमारा इक्वल ए स्क्वायर का मान ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ए क्यूब कैसे निकालेंगे। ए स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ है उसमें क्या करेंगे, फिर हम ए का और गुणा करा देंगे एक बार, ठीक है। तो लिखते हैं 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13, ठीक है, इंटू ए का मान क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। इक्वल इधर हल कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हल करते हैं, 1 का 5 पे कराएंगे तो 5 into 1 प्लस 0 का 0 पे कराएंगे 0 ही आ जाएगा, और 2 का 8 पे कराएंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 का 2 पे कराएंगे, अब दूसरे पहले स्तंभ का दूसरी पंक्ति से कराएंगे तो 2 का 1 पे कराएंगे तो 1 into 2 2 मतलब 2 ही आएगा, प्लस 2 का 0 4 पे कराएंगे 8 हो जाएगा, और 2 का 5 पे कराएंगे 8 नहीं होगा, आप इस अगर 0 का 4 पे कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और 2 का 5 पे कराएंगे तो क्या आ जाएगा 10, फिर 1 का 8 पे कराएंगे 8 आ जाएगा, फिर 0 का 0 पे कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 2 का 13 पे कराएंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे उसमें ए स्क्वायर में किया था वैसे ही करना है, अब दूसरे स्तंभ का पहली पंक्ति से करते हैं तो 0 ही हो जाएगा, फिर 2 का 0 पे कराएंगे 0 ही हो जाएगा, अब क्या बचा 8 का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरे में करते हैं, फिर 0 का 0 0 into 2 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 4 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर वो 0 ही आ जाएगा, क्या 0, नीचे वाले भी अभी 0 ही हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो अब इसका तो काम खत्म हो गया, अब तीसरा स्तंभ बचा, तीसरे स्तंभ का भी करा देते हैं, और बाकी जो आता है वो लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब 2 का 5 पे कराएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब 1 का 0 पे कराते हैं कितना हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, फिर 3 का 8 पे करा देते हैं कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 2 का 2 पे कराते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 1 का 4 पे कराते हैं 4 आ जाएगा, फिर प्लस 3 का 5 पे कराते हैं 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, फिर 2 का 8 पे कराते हैं 16 आ जाएगा, कितना 16, फिर 1 का 0 पे कराएंगे 0 ही हो जाएगा,
और 3 का 13 पे कराएंगे, कितना हो जाएगा 39, ठीक है। बराबर इसका मान हम यहाँ पे लिख देते हैं और क्या प्लस 3a जोड़ना है, ठीक है। प्लस क्या करना है 3a जोड़ना है, तो हम 3a कैसे निकालेंगे तो 3a यहाँ से हम आपको बताए दे रहे हैं कि 3 में a का गुणा करा देना है। a का मान लिख लो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इक्वल टू कर देंगे 3 में 1 का करेंगे कितना आ जाएगा 3, 0 में करेंगे 0 6 0 6 3 6 0 9, यही आ जाएगा ना, तो रख देते हैं, ठीक है। अब इसका मान जो आएगा यहाँ पे हम हल करके रखते हैं, तो क्या है a क्यूब प्लस 3a बराबर a क्यूब का मान क्या निकल के आया है 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 21, फिर 2 0 सब 0 0 है तो 2 ही आ गया उसका मान, फिर 8 और 26 है तो 8 26 कितना हो गया 34, फिर 0 का 0 ही है, 8 है 8 कर दिया, 0 का 0 ही सब जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। इक्वेशन 10 प्लस 24 कितना हो जाएगा 34, 4 4 8 और 15 जोड़ लेते हैं 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, और ये जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, प्लस 3a का मान हमारा क्या निकला है 3 0 6 0 6 3 6 0 9, ठीक है। इक्वेशन अब हल करने को जोड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे वही नियम लगेगा, a11 पे b11 ही जुड़ेगा, a12 पे b12 ही जुड़ेगा, a13 पे b13 ही जुड़ेगा, ना कि अब ये हम अपना अवयव का गुणन वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब योग का ही फार्मूला यूज होगा, ठीक है, योग का कह रहा है तो योग वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। तो हमने क्या बताया 21 पे 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 24, 0 पे 0 जुड़ेगा तो कोई बात ही नहीं, 34 पे 6 जुड़ जाएगा 40 हो गया, 2 पे 0 जुड़ेगा 2 हो गया, 8 पे 6 जुड़ जाएगा 8 पे 6, तो 8 पे 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा, और 23 पे 3 जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 34 पे 6 जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा, और 0 पे 0 ही, और 55 पे 9 जुड़ जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया a क्यूब प्लस 3a का। मैट्रिक्स के हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर ये सवाल हम हल कर लेते हैं और किस प्रकार हल करते हैं आपको हमने यहीं पे बता दिया, और मेथड की कैसे कैसे करते हैं। डायरेक्ट a क्यूब का मान नहीं निकल सकता तो हमने पहले a स्क्वायर इंटू a लिखा, फिर a स्क्वायर को कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ तक हल करके बता दिया, a स्क्वायर का मान निकाल दिया, फिर a स्क्वायर पे हमने फिर a क्यूब का नियम बताया था कि a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर का मान लिखा, उसमें फिर a का गुणा करा दिया जिस प्रकार हमने a इंटू a कराया था, तो फिर a क्यूब का मान निकल आया, तो a क्यूब का मान हमने पूरा हल करके यहाँ पे लिख लिया, उस पे बोल रहा है 3a, तो 3 इंटू a का हमने मान निकाल लिया 30606 वही हमने यहाँ पे रख दिया, और जोड़ने के लिए बोल रहा है तो हमने वही नियम लगा दिया, a11 पे b11 ही जुड़ेगा ना कि b12, ठीक है। तो जोड़ दिया और ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। सभी सवाल इसी प्रकार लग जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाय फ्रेंड्स, यहीं से आप अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए कि ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। बाय।